मूवी के स्टार्टिंग में हम 3 लोगों को एक टनल में भागते हुए देखते हैं, जिसमें से एक लड़की होती है जो कि पूरी तरह से खून से सनी हुई होती है और एक अधेड़ उम्र का आदमी और एक लड़का भी होता है। पहले तो लगता है कि ये तीनों एक साथ होते हैं, पर ऐसा नहीं होता। ये लड़का टनल के छोर पर पहले पहुंचकर इन दोनों पर शूट कर देता है और गेट बंद हो जाता है, जिससे ये दोनों इस जगह पर घायल फंस जाते हैं। ये दोनों काफ़ी घायल होते हैं कि तभी वहाँ अजीब डरावनी आवाज़ें सुनाई देती हैं और ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए फिर से टनल से जुड़ी फैसिलिटी के अंदर भागते हैं। पर इस तरफ का गेट भी बंद होने को था, पर ये लड़की किसी तरह गेट के इस तरफ आ जाती है, पर ये आदमी गेट में फंस जाता है और कोई चीज़ उसे अंदर खींचकर मार देती है। ये लड़की पहले तो अपने पैर में लगे गोली को निकालकर उसमें पट्टी करती है, फिर वहाँ पड़े कंप्यूटर से किसी को मैसेज भेजकर बोलती है कि इस अंडरग्राउंड फैसिलिटी में अटैक हो चुका है और ये जगह पूरी तरह से लॉक हो चुकी है और मेरे अलावा यहाँ सबकी मौत हो चुकी है। अगर तुम्हें एडम और उसके रिसर्च से जुड़ी सारी जानकारी चाहिए तो तुम्हें मुझे यहाँ से निकालना होगा। इसके बाद ये लड़की वहाँ पड़े एक कुल्हाड़ी को पकड़कर एक कमरे में छिप जाती है, जहाँ एक अजीब सा डरावना दिखने वाला राक्षस आ जाता है जो कि किसी तरह के वायरस से बुरी तरह से इन्फेक्टेड होता है। अगले सीन में हम एक एयरबेस में होते हैं, जहाँ हम जेम्स नाम के एक सोल्जर को देखते हैं जो कि वीडियो कॉल पर अपनी पत्नी से बातें कर रहा होता है। उसकी पत्नी बोलती है कि तुम्हें घर आना था, पर अब तुम फिर से किसी मिशन पर जा रहे हो। तो जेम्स बताता है कि ये उसका लास्ट मिशन होगा और इसके लिए उसे काफ़ी पैसे भी मिल रहे हैं। हम वहाँ उसके दोस्त जूनियर को भी देखते हैं जो कि जेम्स के साथ उसी मिशन पर जा रहा था। तभी हमें पता चलता है कि ये लोग उसी लड़की यानी डॉक्टर क्लोई को रेस्क्यू करने जा रहे होते हैं जो कि उस फैसिलिटी के अंदर फंसी हुई थी, और उनके साथ एक लड़की भी होती है रेचल, जो उन्हें बताती है कि अब उस फैसिलिटी के बाहर दुश्मनों की फौज भी आ चुकी है और ये लोग डॉक्टर क्लोई को किस तरह से बचाएंगे उसका प्लान भी समझाती है। प्लान बहुत ही सिंपल होता है। रेचल और उसकी टीम फैसिलिटी के पीछे से घुसकर उस साइंटिस्ट को रेस्क्यू करेगी और जेम्स और जूनियर की टीम उनको फैसिलिटी के बाहर से दुश्मनों से कवर करेगी। प्लान के मुताबिक रेचल की टीम फैसिलिटी के अंदर पीछे से घुस जाते हैं, पर तभी उन्हें वहाँ एक अजीब सा आदमी दिखता है जो कि ज़ॉम्बी की तरह दिख रहा होता है और फिर वो इन पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेम्स और जूनियर की टीम पर भी दुश्मनों की फौज ने हमला कर दिया है और उनके सोल्जर्स को पकड़ पकड़ कर मार रहे हैं। जेम्स और जूनियर किसी तरह से हवाई हमलों से बचकर एक बहते नदी में कूदकर अपनी जान बचाते हैं। दुश्मन की टीम अब भी इनको ढूंढ रही होती है। जेम्स और जूनियर उस जगह पर पहुंचते हैं जहां रेचल की टीम को डॉक्टर क्लोई को रेस्क्यू करके बाहर लाना था, पर जब जेम्स और जूनियर को वहां कोई नहीं दिखता तो वो उस गुफा के अंदर जाने का सोचते हैं जो कि फैसिलिटी के अंदर जाती थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दुश्मनों की फौज ने जेम्स की टीम के एक सोल्जर को मार मार कर उससे उन लोगों के लोकेशन के बारे में पूछ रही होती है जहां से वो लोग फैसिलिटी के अंदर जा रहे थे, और उस सोल्जर को ये लोग एक इन्फेक्टेड आदमी को भी दिखाते हैं और बताते हैं कि अगर ये चीज़ फैसिलिटी के बाहर आ गई तो सबके लिए खतरा होगा, तुम्हें बताना होगा कि अंदर जाने का रास्ता किधर है। जेम्स और जूनियर फैसिलिटी के अंदर पहुंच चुके होते हैं जहां उन्हें कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो ये लोग उस आवाज़ को फॉलो करके एक कमरे में पहुंचते हैं जहां इन्हें कुछ तस्वीरें दिखती हैं एक डरावने राक्षस की, और एक ऑडियो टेप भी मिलती है जिससे पता चलता है कि ये अजीब सा राक्षस इन फैसिलिटी वालों को बर्फ़ में दफनाया हुआ मिला था, जिससे ये लोग कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और कुछ गड़बड़ी के कारण उस राक्षस का वायरस अब सब में फैल रहा था। इसके बाद जेम्स को फिर से वो आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो जूनियर से बोलता है कि तुम यहीं रुको, मैं चेक करता हूँ। जेम्स को तभी एक कमरे में डॉक्टर क्लोई छुपी हुई दिखती है। जेम्स जूनियर को आवाज़ लगाता है कि मैंने उसे ढूंढ लिया, तो डॉक्टर क्लोई बोलती है कि चुप रहो। वो साउंड से अट्रैक्ट होते हैं कि तभी वो राक्षस जेम्स पर हमला कर देता है और जेम्स को नीचे गिराकर उसके ऊपर चढ़ जाता है। डॉक्टर क्लोई अपने कुल्हाड़ी से उस राक्षस के सिर पर वार कर देती है और जूनियर भी वहां आ जाता है और उस पर फायरिंग करने लगता है, जिससे वो राक्षस वहां से चला जाता है। डॉक्टर क्लोई इन्हें बताती है कि यहाँ और भी ऐसे हैं, हमें जल्दी से निकलना होगा। तभी हम देखते हैं कि दुश्मन की फौज भी फैसिलिटी के अंदर आ चुकी होती है। अब ये लोग
दोनों तरफ से फंस चुके थे। तो डर के मारे ये लोग वेंट के अंदर घुस जाते हैं, जहाँ वेंट के नीचे ही वो राक्षस होता है कि तभी जेम्स के रेडियो से आवाजें आने लगती हैं, जिसे सुनकर ये राक्षस इन पर फिर से हमला कर देता है और जेम्स के पैर को पकड़ लेता है। ये लोग फिर से उस पर शूट करके किसी तरह से वेंट के इस पार आ जाते हैं। जेम्स काफी गुस्से में था और डॉक्टर क्लोई से पूछता है कि आखिर ये सब क्या है। तो डॉक्टर क्लोई बताती है कि ये जेनेटिक हाइब्रिड है, जिसको हम लोगों ने उस बर्फ से मिले राक्षस के खून को इंसानों में एक्सपेरिमेंट करके बनाया था, जो कि अब आधा इंसान है और आधा राक्षस। इसके बाद जेम्स बोलता है कि हमें फिर से नीचे जाना होगा और रेचल की टीम को ढूंढना होगा, तभी हम यहाँ से निकल पाएंगे। जेम्स यहाँ से फैसिलिटी के नीचे का रास्ता ढूंढता है, पर तभी उनको एक दुश्मन का सोल्जर ढूंढ लेता है और उन पर जोरों से चिल्लाने लगता है कि अपने हाथ ऊपर कर दो और इस डॉक्टर को मेरे हवाले कर दो। इसके चिल्लाने से वो राक्षस वहां आ जाता है और उसको खींचकर मार देता है। ये लोग अपनी जान बचाकर वहां से वेंट के जरिए भाग जाते हैं और ये लोग जेम्स के पास पड़े मैप को फॉलो करते करते किसी तरह से रेचल के पास पहुंच जाते हैं, जो कि इन्फेक्टेड पड़ी होती है और इधर दुश्मन भी उनके ठीक पीछे होते हैं। जूनियर रेचल को छोड़ के जाना नहीं चाहता था और उसके लिए दवाई लेने चला जाता है। डॉक्टर क्लोई जेम्स से बोलती है कि तुम हमारे लिए बाहर जाने का रास्ता ढूंढो, मैं रेचल पर नज़र रखती हूँ। जेम्स भी जब वहाँ से चला जाता है तो डॉक्टर क्लोई रेचल को शूट करके मार देती है। गन फायर सुनकर जब जेम्स और जूनियर वापस आते हैं तो देखते हैं कि रेचल मर चुकी होती है। तो जूनियर डॉक्टर क्लोई पर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और जोरों से चिल्लाने लगता है, जिससे वो राक्षस वहाँ आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। जेम्स और डॉक्टर क्लोई भागकर एक कमरे में छिप जाते हैं और जूनियर एक छोटे से मुर्दा घर में घुस जाता है, जहां एक लाश पड़ी होती है। इधर जेम्स और डॉक्टर क्लोई के कमरे में भी एक इन्फेक्टेड आदमी पड़ा होता है, जो कि जोरों से चिल्लाने लगता है। डॉक्टर क्लोई उसको किसी तरह से मार देती है, पर वो राक्षस उस आवाज़ से अट्रैक्ट होकर दरवाजे से अंदर आने का कोशिश करता है। दूसरी तरफ जूनियर पर वो लाश भी हमला कर देती है और उसके हाथ को घायल कर देती है। जूनियर किसी तरह से उसको मार देता है। जेम्स और साइंटिस्ट के कमरे में घुस रहा राक्षस भी वहां से चला जाता है। दुश्मन की फौज भी उनकी तरफ आ चुकी होती है। जेम्स अपने रेडियो से उनको डिस्ट्रैक्ट करके उन पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ जूनियर को दुश्मन पकड़ लेता है और उसे बेहोश करके टेबल पर बांध देता है। जेम्स और डॉक्टर क्लोई एडम के रूम में पहुंचते हैं, जहां जेम्स को एक बच्चों का पालना दिखता है और वो समझ जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है और भारी आवाज में डॉक्टर क्लोई से पूछता है कि आखिर सच्चाई क्या है। तभी हमें पता चलता है कि अब तक जो भी डॉक्टर क्लोई ने बताया वो सब झूठ था। दरअसल वो खुद एक टेस्ट सब्जेक्ट थी, जो कि अपने जन्म से लेकर आज तक उस फैसिलिटी में थी और उसके पेट में उस राक्षस का बच्चा था और वो ये नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा भी उसी की तरह अपनी सारी उम्र उस फैसिलिटी में गुजारे, इसलिए उसने ये प्लान बनाया था। और हम देखते हैं कि ये राक्षस भी उसी के इशारे पे सबको मार रहा था। इसके बाद वो राक्षस भी उसी कमरे में आ जाता है और जेम्स को बुरी तरह से मारने लगता है। जूनियर काफ़ी इन्फेक्टेड था, पर किसी तरह से वहां पहुंचकर उस राक्षस पर फायरिंग करने लगता है। इसी दौरान जेम्स वहां पड़े एक फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल करके उस राक्षस को जलाकर मार डालता है। डॉक्टर क्लोई फैसिलिटी के बाहर आ चुकी होती है, जहां पहले से दुश्मनों का लीडर होता है और ये दोनों एक दूसरे को चाकू घोंपकर मार देते हैं। जेम्स और जूनियर भी बाहर आते हैं और क्लोई के पास जाते हैं, पर डॉक्टर क्लोई अब तक मरी नहीं थी और जेम्स और जूनियर पर हमला कर देती है और उन्हें बुरी तरह से मारने लगती है। क्लोई अकेली इन दोनों पर भारी पड़ रही थी, पर जेम्स उसके गले में एक रस्सी बांध देता है और जूनियर उसी रस्सी को पकड़कर फैसिलिटी के अंदर कूद जाता है, जिससे क्लोई की वही मौत हो जाती है। अब हम एक इमोशनल सीन देखते हैं, जहां जूनियर पूरी तरह से इन्फेक्टेड था, पर जेम्स उसे छोड़कर जाना नहीं चाहता था, पर मजबूरन उसे ऐसा करना पड़ता है और वो वहाँ से बाहर आ जाता है कि तभी हमें पता चलता है कि जेम्स भी इन्फेक्टेड होता है और वहीं गिरकर उसकी भी मौत हो जाती है और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब के बटन को दबा के जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।